बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू महक के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अपनी ज़िंदगी में बस एक छोटी सी आयत सिर्फ एक मरतबा लिख कर अपने पास रख लें। दुकान पे ग्राहकों का रश, तनख्वाह में भी इजाफा, पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार का ये वजीफ़ा इस वीडियो में पेश किया जा रहा है। ये अमल ज़िंदगी में सिर्फ आपने एक बार करना है, और ये अमल इन दोस्त अहबाब के लिए है जिनकी दुकान वगैरह ना चलती हो, या अगर दुकान चलती है तो कम चलती है, ग्राहक कम आते हैं या आते ही ना हो। इसी तरह कोई और भी कारोबार है, कारखाना है, किसी चीज़ का ठेला है, ख्वाह किसी भी किस्म का कारोबार है, वो चलता नहीं है, यानी कि उसकी आमदन कम है, तो इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में जो वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगा, अल्लाह पाक इस कुरानी अमल की बरकतों से जो सिर्फ एक बार आपने करना है, आपकी वो दुकान खूब चलेगी। उस दुकान की कमाई में बहुत ज़्यादा बरकत होगी, ग्राहक बहुत ज़्यादा आएंगे, और इसी तरह कोई भी कारोबार है वो भी बहुत अच्छा चलेगा। इसी तरह मेरे वो दोस्त अहबाब जो कारोबार नहीं करते, उनकी दुकान, कारखाना, ठेला वगैरह नहीं है, वो मुलाजमत करते हैं, कहीं नौकरी वगैरह करते हैं, ख्वाह जो कोई भी नौकरी करते हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी तनख्वाह में इजाफा हो जाए और हमें अच्छी तरह बर वक्त बाबरकत तनख्वाह मिले, तो इनके लिए भी इसी वीडियो में एक वजीफ़ा बताऊंगा जो नहायत ही मुजर्रब और नहायत ही आसान है। तो नौकरी करने वालों ने भी परेशान नहीं होना। इंशाअल्लाह मेरे रब के फजलो करम से ऑफिस की तनख्वाह बढ़ेगी। बस आपने आज की इस वीडियो को आखिर तक पूरी तवज्जो से देखना और सुन लेना है, ताकि दोनों वज़ाइफ आप अच्छे तरीके से समझ कर करें और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा बरक़ात हासिल कर सकें। तो नाज़रीन, हमारा जो पहला वजीफ़ा है, दुकान ना चलती हो, गाहकी कम हो, इसी तरह कोई भी कारोबार है वो नुकसान में जा रहा हो या मुतवक्को मुनाफे ना दे रहा हो, तो ये वजीफ़ा करें, ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आइए आज की वीडियो के पहले वजीफ़े की तरफ बढ़ते हैं। आपने ये वजीफ़ा नमाज जुमा के बाद सूरत आराफ की आयत नंबर 10, सबसे पहले इस आयत मुबारका को आप वीडियो में देख लें, फिर मज़ीद तरीक़ाकार जो भी है वो भी तवज्जो से सुन लें। ये अमल नहायत ही आसान है, और सबसे बेहतरीन बात कि ये अमल आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार करना है। सूरह आराफ की आयत नंबर 10, तो इस आयत मुबारका को हमने नमाज जुमा के बाद एक साफ सुथरे कागज़ पर लिख लेना है। सबसे पहले आपने एक सादा कागज़ लेना है, बावुज़ू होकर आपने इस आयत को लिखना है, और लिखने के लिए आपके पास पक्की स्याही वाला कलम होना चाहिए। वो कलम चाहे किसी भी रंग का हो, काला, नीला, लाल, कोई भी रंग का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा कि बॉल पॉइंट वगैरह जिसकी स्याही पानी वगैरह लगने से नहीं मिटती है, तो आप इस कलम से इस आयत मुबारका को इस कागज़ पर लिख लीजिए। पूरी आयत मुबारका जो कि हमने आपको वीडियो में दिखाई है, सूरत आराफ की आयत नंबर 10। अब यहाँ पर बेहतर ये है कि आप किसी नेक आदमी से इस आयत मुबारका को लिखवाएं। अगर आप खुद नमाजी हैं, अपने आप को गुनाहों से बचाते हैं, तो फिर खुद लिख लीजिए। अगर आप नमाज वगैरह में सुस्ती का मुजाहरा करते हैं, गफलत का शिकार हैं, तो पहले तो आप अपनी आदत बनाएं नमाज पढ़ने की, कुरान पाक पढ़ने की, सदका देने की, अपने आप को गुनाहों से बचाने की। तो बहरहाल अगर आप खुद नमाजी हैं तो खुद लिख लें। तो लिखवाने के बाद जहाँ पर भी आपका कारोबार है, दुकान है, कारखाना है, ठेला है, रेड़ी वगैरह है, चाहे किसी किस्म का कारोबार है, इस दुकान या कारखाना वगैरह में इस आयत मुबारका को किसी ऊंची जगह पर रख दें। ये बस इतना सा अमल है, तो इंशाअल्लाह वो कारोबार चलेगा, ग्राहक भी आएंगे, आपकी रिज़्क़ और रोज़गार खूब बरकत होगी। मेरे रब के फजलो करम से बस आपने यकीन कामिल के साथ इस अमल को करना है, और जो बातें आपको बताई हैं इन पर भी लाजमी अमल करना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद हासिल कर सकें। अब नाजरीन, हम आज के दूसरे वजीफ़ा की तरफ बढ़ते हैं। तनख्वाह में इजाफे के लिए यहाँ पर मुझे एक बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा मालूम है, जो कि कारोबार, कारखाने के लिए, दुकान वगैरह को चलाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। पहले ये सुन लेते हैं, फिर आपने तनख्वाह में इजाफे के लिए जो वजीफ़ा है इसकी तरफ बढ़ेंगे। तो ये दूसरा वजीफ़ा कुछ यूँ है कि आप अपनी दुकान वगैरह पर जाएं, कारखाने में जाएं, कोई भी आपके कारोबार की जगह है वहाँ पर जाएं। तो वहाँ पर जाने के बाद आपने अल्लाह तबारक व तआला का नाम, सबसे पहले इस नाम को सुने, फिर मज़ीद तरीक़ाकार बताता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये मुबारक नाम या रहीम,
इस इसम मुबारक को 2 बार सुन लें, या रहीम। इस इसम मुबारक को अपनी दुकान, कारखाना, यानी कि जो भी आपके कारोबार की जगह है वहाँ पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ 500 मरतबा पढ़ना है। इस इसम मुबारक को 500 मरतबा पढ़ना है और अव्वल व आखिर कम से कम 3 मरतबा मेरे और आपके प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भी पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह चंद दिन आप इस अमल को करें, आपका कारोबार खूब चमकेगा, आपकी दुकान भी चलेगी, ग्राहकों का रश भी होगा। लेकिन आप कोई भी वजीफ़ा कर रहे हैं, इस दौरान अल्लाह पाक पर कामिल यकीन रखें। नाजरीन, अब बिना ताख़ीर किए आज के तीसरे वजीफ़ा की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप किसी भी किस्म का रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं, किसी भी किस्म के जादू के मामलात में बंदिश की है, या फिर घरेलू मामलात हैं, बीमारी है, इसका कोई भी मसला है, बे औलादी का मसला है, जितने भी रूहानी मसाइल और इनमें से किसी का भी इलाज करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को बाकायदगी से देखते रहिए ताकि हम आपको कुरान और सुन्नत के मुताबिक हल मिलता रहे। तो आइए मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर आपको आज का तीसरा वजीफ़ा बताते हैं, और ये वजीफ़ा ख़ास तौर पर तनख्वाह में इजाफे के लिए है। जो दोस्त अहबाब नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं और तनख्वाह नहीं बढ़ रही है या उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं मिल रही है, बरकत की कमी है, तो उन्हें चाहिए कि हर नमाज के बाद सिर्फ और सिर्फ 300 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पाबंदी के साथ पढ़ें। जी हाँ, आपने सिर्फ हर नमाज के बाद 100 मरतबा पूरी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है और अव्वल व आखिर कम से कम 11 मरतबा मेरे और आपके प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भी पढ़ना है। यानी सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, फिर दरमियान में 100 मरतबा पूरी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, इसके बाद फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, और इस तरह फिर 200 मरतबा बिस्मिल्लाह मुकम्मल होने पर दोबारा 11 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़िए, और फिर इस तरह 300 दफ़ा बिस्मिल्लाह मुकम्मल होने पर 11 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़िए। ये अमल आपने पाबंदी के साथ करना है। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में आपकी तनख्वाह में इजाफा हो जाएगा। बस आपने यकीन कामिल के साथ अल्लाह पाक की रहमत से पुरुमीद होकर इस वजीफ़ा को करना है। बिस्मिल्लाह शरीफ की बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं। अब अगर बात की जाए इससे वजीफ़ा की मुद्दत क्या है, तो आपने कितने दिनों तक इस वजीफ़ा को करना है, तो ये भी सुन लीजिए। इस वजीफ़ा को करते रहना है जब तक आपकी मुराद पूरी ना हो जाए, आपकी तनख्वाह में इजाफा ना हो जाए। इस वजीफ़े को जारी रखें। हमारी आप सब के लिए दुआ भी है कि अल्लाह पाक आप सब के रिज़्क़ और रोज़गार में बरकतें अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।